नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। भारत में अंधविश्वासियों की कमी नहीं है। यहाँ लोग पत्थर में भी ईश्वर खोजते हैं। ईश्वर की तलाश में लोग इतने खो जाते हैं कि सही गलत का फर्क भी नहीं कर पाते। फिर ऐसे भोले भाले और अंधविश्वास में चूर लोगों की आस्था का फायदा उठा लेते हैं कुछ मौका परस्त लोग। इन मौका परस्तों में कई ठग निकलते हैं तो कई राम रहीम और आशाराम जैसे वहशी दरिंदे। लोगों की अटूट आस्था के चलते कई बार पता नहीं चलता कि कब उनका विश्वास अंधविश्वास में तब्दील हो गया। इसी अंधविश्वास के काले साए में कई अपनी संपत्ति लुटा बैठते हैं तो कोई अपनी आबरू। हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? तो आज की खबर जो है उसके पीछे की वजह है वो नया सितारा जो अंधविश्वास और धर्म गुरुओं की लिस्ट में नया नया उभर कर सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में घिरे हैं। धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके साथ ही उन पर नागपुर में कथा बीच में ही छोड़कर भागने का भी आरोप लगा। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री लगातार अपने प्रतिद्वंदियों पर पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की अफवाहें उन्हें बदनाम करने की साजिश है। दरअसल कुछ लोगों ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रैक्टिस को ठकोसला बताया और उनके चमत्कार को चुनौती दे डाली। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा कर रहे धीरेंद्र शास्त्री ने चुनौतियों को स्वीकार भी किया और कहा कि जिन लोगों को आशंका है वो मेरे दरबार में आ सकता है। दरअसल पंडित धीरेंद्र का दावा यह होता है कि बागेश्वर धाम अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, जिसको लेकर लोगों में उनकी कथा कराने को लेकर होड़ सी मची है। इस वक्त सभी न्यूज चैनल्स पर आपको वो इंटरव्यू देते हुए साफ मिल जाएंगे। खुद को सनातनी बताने वाले, हिंदू धर्म का रक्षक बताने वाले, डंके की चोट पर ये कहने वाले कि जब झाड़ फूक करने वाले किसी मौलाना से नहीं पूछा जाता कि उसकी फूक में बरकत या दिव्यता है या नहीं, जब किसी चर्च के पादरी से कोई नहीं पूछता कि चर्च में मोमबत्ती जलाने से उनके घर में खुशियों की रोशनी प्रज्वलित होगी या नहीं, तो फिर यही सवाल बार बार उनसे क्यों पूछे जा रहे हैं। अब कई लोग उनकी कथा को हिंदुइज्म का प्रचार बता रहे हैं, तो कोई उन्हें ढोंगी बता रहा है तो कोई उन्हें चमत्कारी बाबा। लेकिन आखिर कौन है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? उनके बारे में जानने से पहले वो कहते क्या है, जरा ये सुन लीजिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उन पर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा है और वो उनकी प्रेरणा से ही लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोगों ने उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते नागपुर में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि उन पर यह केस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि अंधविश्वास के खिलाफ ये कानून भारत देश ही सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, इसलिए वहां पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि तभी वो वहां से 9 दिन के कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर भाग गए थे। समिति ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस ने अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो समिति पदाधिकारी जाकर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। सबसे बड़ा मामला तो तब सामने आया जब मन से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आप पत्रकारों में से जिस पत्रकार के चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है वो आ जाए। ऐसे में तब एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे चाचा भोपाल के हैं और अभी मथुरा में रहते हैं। इसके बाद फिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का नाम रघुवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने मकान बनवाया है? ऐसा कर एक एक कर उन्होंने सभी बातों को उनके सामने रखा, जिसे सुनने के बाद पत्रकार बिना कुछ सोचे समझे उनके कदमों में गिर गया और उनके चमत्कार को मानने लगा और उन्हें सच बताने लगा। इसके बाद से और भी ज्यादा उनकी प्रशंसा होने लगी। लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह भी दावा है कि ये सभी जानकारियां पत्रकार के फेसबुक अकाउंट पर भी उपलब्ध है, तो हो सकता है कि वहां से वो जानकारियां निकाली गई हों और फिर पत्रकार को मूर्ख बना दिया गया हो। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पत्रकार ने ना बाबा से कोई सवाल किया और ना ही उनसे कुछ और पूछा। जो बाबा कहते गए वो हाँ में हाँ मिलाता गया। ये सब देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो सब पहले से ही फिक्स हो, लेकिन हकीकत क्या है ये आप और हम नहीं बता सकते, क्योंकि जिन लोगों पर अंधविश्वास दूर करने की जिम्मेदारी थी वो खुद उनका प्रचार करने लग गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है शख्स जो इतने कम वक्त में सुर्खियों में छा गया। पंडित धीरेंद्र का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में
गड़ागंज गांव में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। उनका पूरा परिवार उनके गांव में ही रहता है। गांव में उनके पैतृक घर के पास प्राचीन बागेश्वर धाम मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी उसी मंदिर में रहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो गड़ा गांव आ गए और जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसके बाद उन्होंने यहीं पर दरबार लगाना शुरू कर दिया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। अब धीरे धीरे उनकी मान्यता लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। उनकी दिव्यता सच्ची है या झूठी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन भारत के लोगों को एक बात जरूर कहेंगे कि किसी भी चीज में इतना ना खोइए कि आप अपना अस्तित्व ही भूल जाए। किसी पर इतना विश्वास ना करिए कि वो आपका अंधविश्वास बनकर आपको ही ठग ले। खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।